हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर दोस्तों आप लोग 5 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लगी है उस लॉजिक को समझिए। देखिए दिया है 2014। 2014 का संबंध अगर 21 से है तो 25-54 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका संबंध जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका संबंध जानेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है, 2+0+1+4। तो दोस्तों इस पूरे को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 4 3 4 3 7। तो कितना मिला दोस्तों, 7 मिला। कितना मिला दोस्तों, जोड़ने पे 7 मिला। इसमें दोस्तों 3 है, 3 का 1 3 के साथ क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। 3 अनिवार्य है इसमें गुणा करना, तो 7 त्रिके 21। क्या हो गया दोस्तों, 21 हो गया। यानी यहाँ पे वही 21 दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 5 फिर 5 फिर दोस्तों क्या है, 4 है। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो कितना मिलेगा, देखिए 5 5 10, 10 4 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 14। यानी 14 में 2 जोड़े 16। अब देखिए 16 है ना, हम क्या बोले हैं कि 3 दोनों में अनिवार्य है, यानी अनिवार्य इसमें गुणा करना है। तो 16 में भी क्या करेंगे, 3 का गुणा। जब 16 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 तिया 48 मिला। कितना मिला दोस्तों, 48। अब 48 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। शब्द एनोलॉजी का भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, कार का संबंध अगर गैराज से है तो गाय का संबंध किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसकी लॉजिक समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना ले, एकदम हलवा सवाल है। देखिए, कार का संबंध अगर गैराज से है तो कार, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कार कहाँ रखते हैं, यानी रखते हैं तो कहाँ रखते हैं दोस्तों, गैराज में रखते हैं। उसी तरह दोस्तों गाय को कहाँ रखते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, गाय को कहाँ बांधते हैं दोस्तों, तो गौशाला में बांधते हैं। किसमें बांधते हैं दोस्तों, गौशाला में। अब गौशाला हमारा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग अक्षर ज्ञात करना है हम लोगों को और वहाँ पे शब्द ज्ञात किए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लिखा क्या है, WUS। तो इसका संबंध है DF और H। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका संबंध अगर आप लोगों को विपरीत याद होगा ना तो आपको इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। इसमें लॉजिक नहीं, बस अपोजिट है। W का अपोजिट क्या है दोस्तों, D। U का अपोजिट क्या है दोस्तों, F। और S का अपोजिट क्या है दोस्तों, H। यानी ये सब क्या है, अपोजिट है, यानी क्या है, विपरीत है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है तो M के
आई, इसका विपरीत निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। के, अब देखिए के का विपरीत क्या होता है दोस्तों, पी होता है। और आई, आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर। यानी इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, अपोजिट करेंगे। तो देखिए एम का विपरीत एन, के का विपरीत पी और आई का विपरीत आर। तो एन पी आर, एन पी आर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी। तो दोस्तों यहाँ ही पे लॉजिक है, आप लोग समझ जाइए। देखिए दिया है गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली। दोस्तों ये क्या है कि गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया और छिपकली हो गया, ये एक प्रजाति जीव है दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्रजातीय जीव है, यानी प्रजाति जीव है। क्या है दोस्तों, प्रजाति जीव। लेकिन जो टिड्डा है ना दोस्तों, ये कीट में आ जाएगा। क्या दोस्तों, कीट में, यानी प्रजाति कीट में आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। देखिए दोस्तों ये जो दिया गया है ये वाला शब्द ना, इसको क्रम वाइज लगाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में कैसे शुरू हो रहा है दोस्तों, बड़े से, यानी बड़े से सबसे शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, पृथ्वी है। पृथ्वी पे तो हम लोग रहते हैं ना, तो पृथ्वी पहले नंबर पे आ गया, ये 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, पृथ्वी के बाद यानी पृथ्वी पे क्या मिलेंगे, विश्व मिलेंगे, यानी ये दूसरे नंबर पे आ गया, यानी विश्व मिलेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों विश्व, विश्व में किस भाग कैसे बांटा गया है दोस्तों, महाद्वीपों के भागों में बांटा गया है। तो एशिया क्या है दोस्तों, एक महाद्वीप है, यानी ये तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे हो गया। उसके बाद दोस्तों एशिया, एशिया महाद्वीप में क्या है, भारत है कि नहीं दोस्तों, यानी ये क्या हो जाएगा चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या है, एक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक हो जाएगा। और दोस्तों पांचवे पे क्या हो जाएगा, भारत के अंदर एक राज्य है, क्या कौन सा है दोस्तों, छत्तीसगढ़, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों देखिए 52, 31, 4। अब 52, 31, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। अब वह किस दिशा में जा रही है। देखिए दोस्तों ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। तो दोस्तों दिशा परीक्षण का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग दिशा को दें। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दिशा हमेशा उत्तर कहाँ मिलेगा दोस्तों, ऊपर की ओर। और इस साइड आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पूर्व मिल जाएगा, और नीचे की तरफ दक्षिण मिलेगा, इधर पश्चिम मिलेगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि गीता एक लड़की है जो एक्स बिंदु यानी कोई भी बिंदु है की ओर किधर चल रही है, पश्चिम की ओर। यानी यहाँ से गीता चलती है और कितना चलती है, पश्चिम की दिशा में। तो पश्चिम इधर हमारा है, तो पश्चिम में चली, कितना चली, 3 मील चली। फिर दोस्तों दाहिने मुड़ी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको यहाँ मिलेगा ना, इधर चलेगी तो आपके इधर राइट हो जाएगा, इधर दोस्तों लेफ्ट हो जाएगा। अब किधर मुड़ गई दोस्तों, दाहिने मुड़ी, यानी दाहिने मुड़ी, इधर ही राइट है ना, दाहिने मुड़ी। तो कितना चली दोस्तों, 2 मील चली। कितना मील चली दोस्तों, 2। इधर देखिए राइट है और इधर लेफ्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों वह दाहिने मुड़ी, यानी फिर वह दोस्तों दाहिने मुड़ी, यानी 1 मील चलती है। कितना चलती है दोस्तों, यहीं तक 1 मील ही खाली चलती है, 1 मील चलती है। तो वह किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों इधर कौन सी दिशा है दोस्तों, इधर पूर्व है। कौन सी दिशा है दोस्तों, पूर्व। यानी वो किस दिशा में जा रही है, तो दोस्तों वो पूर्व की दिशा में जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दिया है दोस्तों गैस, गैस का संबंध अगर सिलेंडर से है तो पानी का संबंध क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, पानी का संबंध निकालने के लिए सबसे पहले गैस का सिलेंडर से संबंध निकालेंगे। तो यानी दोस्तों गैस एक वायवीय गैस है, तो गैस को किस में रखते हैं, सिलेंडर में। यानी गैस को किस में रखते हैं दोस्तों, सिलेंडर में रखते हैं। उसी तरह दोस्तों पानी, पानी को किस में रखेंगे दोस्तों, किस में रखते हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा, रखते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, रखते हैं। तो अब रखते हैं तो किस में रखते हैं, तो दोस्तों टंकी में रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों, टंकी में। अब टंकी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से 3 एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है तीनों से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम इसको निकालें तो 48 हो गया, 96 हो गया और 12 हो गया। दोस्तों ये क्या है, 12 से भाज्य है। क्या है दोस्तों, ये 12 से भाज्य है। और दोस्तों जो 59 है ना, ये 12 से भाज्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों 48 और 96 और 12 ये तीनों एक हैं, लेकिन 59 दोस्तों क्या है, अलग है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दिया क्या है, शरीर, कान और मुंह। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, शरीर कॉमन है। देखिए शरीर के अंदर कान भी आएगा, शरीर के अंदर मुंह भी आएगा। तो दोस्तों इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा क्या, शरीर हो गया। शरीर के अंदर क्या है दोस्तों, ये है कान, और दोस्तों ये क्या है, मुंह। अब ऐसा वेनारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों श्रृंखला से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों श्रृंखला से क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको नंबर सीरीज को देखते हैं कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए यहाँ पे दिया है 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, यानी कुछ जोड़ा जा रहा है और कुछ क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर हम लोग इसको कुछ जोड़ा जा रहा है कुछ घटाया जाए, तो दोस्तों इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है। कैसी सीरीज चल रही है दोस्तों, अल्टरनेट। तो देखिए अगर 2 को हम निकालें तो दोस्तों 2 में क्या करें ना, कि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4। दोस्तों 4 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8। यानी दोस्तों ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, यानी 2 से 4, यानी एक को छोड़कर एक को पकड़ना है। फिर दोस्तों 8 में 2 का गुणा करेंगे ना तो 8 दूना के 16, 16 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे ना तो 16 दूना के 32। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह पे तो आया नहीं। तो दूसरे पे इस पे देखिए, अब यहाँ से हम लोग लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 9, तो इसको जब करेंगे दोस्तों 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9। फिर दोस्तों 9, अब देखिए 9 है ना, तो 9 में दोस्तों यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिला, 13 मिल गया। दोस्तों 13 में अगर 5 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 18। तो दोस्तों 18, अब इसकी लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 6 ऐड करेंगे। जब दोस्तों यहाँ 18 में 6 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 24 मिलेगा। कितना मिला,
24, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा दोस्तों क्या आएगा, 24 आएगा। अब 24 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको पासे से दिए संबंधित क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पासे में ऐसा दो अक्षर या संख्या कुछ भी दिया हो, कॉमन ढूंढिए दो पासे में। तो दोस्तों अगर हम इसको लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, के दिया है, यहाँ पे कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर भी कॉमन है। तो के को पकड़िए, क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी पकड़िए, क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है के बी ए, फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है के एम एच। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी के का विपरीत क्या है दोस्तों, के, यानी के के विपरीत क्या है दोस्तों, पी बच रहा है तो पी है। बी का विपरीत क्या है दोस्तों, एम है। और ए का विपरीत क्या है दोस्तों, एच। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ए का विपरीत, तो ए का विपरीत क्या है दोस्तों, एच है। अब एच किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसकी एक लॉजिक है, आप लोग समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है दोस्तों 1 जनवरी और 2006, फिर 1 जनवरी 2007। तो दोस्तों ये क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये इसमें एक डिफिनीशन है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक साधारण वर्ष में क्या दोस्तों यहाँ पे है, एक साधारण, यानी यहाँ पे देखिए एक साधारण, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साधारण, साधारण वर्ष में, यानी एक साधारण वर्ष में जो शुरू में, यानी जो शुरू शुरू में जो दिन होगा, यानी जो दिन होगा वही दिन, यानी होगा। तो दोस्तों तो वही दिन वर्ष के अंत वाला भी दिन होगा, यानी वर्ष के अंत अंत वाला भी वाला दिन होगा। यानी दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ये लीप वर्ष तो है नहीं, तो ये साधारण वर्ष है। तो दोस्तों साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में जब जो दिन, यानी जो पहली तारीख से जो दिन शुरू होता है वही आखिरी तारीख को भी, यानी वर्ष के अंत में भी वही दिन पड़ता है। तो शुरुआत में क्या है दोस्तों, रविवार है ना, तो जनवरी के, यानी यहाँ पे देखिए 1 जनवरी से पूछा है, तो दोस्तों 1 जनवरी से हमसे पूछा है ना, तो 1 जनवरी को भी कौन सा दिन होगा, क्योंकि साधारण वर्ष है तो वही दिन पड़ेगा। यानी क्या पड़ेगा दोस्तों, वही दिन, तो क्या पड़ेगा, रविवार। अब रविवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो दिया गया आकृति ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करते हैं, या तो कॉलम से कॉलम की तरफ या तो रो की तरफ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी यानी बड़ी संख्या इसमें किधर दिख रही है, तो दोस्तों इसमें बड़ी संख्या किधर दिख रही है, कॉलम के नीचे, यानी इधर दिख रही हैं। तो हमें ऐसे ही कॉलम की तरह हल करना है। तो देखो देखिए देखिए दोस्तों इसका लॉजिक क्या है, 6+2, यानी इसको उठाइए और इस 6 को उठाइए, 6+2 तो कितना होगा, 8 होगा। 8 में दोस्तों ये बीच वाला जो 4 है ना गुणा कर देंगे, तो 8 चौको 32 मिल गया। कितना मिला दोस्तों, 32। उसी तरह दोस्तों ये 7 है और ये 3 है, 7 गुणे 3, तो 7 तरीके 21, और गुणे कितना है दोस्तों 5, तो 21
देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 7 तिरिक के 21, 21 है ना। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे दोस्तों जोड़ना था, हम गुणा कर दिए। यहाँ पे क्या करना था दोस्तों, जोड़ना था। क्या दोस्तों, यहाँ पे जोड़ना था ना, तो 7 में 3 को जोड़ देंगे तो 7 3 10। और 10 में दोस्तों जब 5 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 × 5 = 50 मिला। कितना मिला दोस्तों, 10 × 5 = 50। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 12 है और 8, तो दोस्तों 12 प्लस 8, जब इसको जोड़ेंगे ना तो 12 8 20। अब 20 में जब 20 का गुण सॉरी जब 20 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना है, 10 है ना। तो दोस्तों 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए 5 के यहाँ पे गुणा किए हैं और 4 का यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे 10 है तो 10 का गुणा करेंगे। तो जब 10 का गुणा करेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 200। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 200। अब 200 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका लॉजिक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए है 10, सॉरी यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे 22, यहाँ पे 46। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए, ये 4 है, ये 10 है, तो क्या किया जाए, तो 4 में दोस्तों अगर 6 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों 10 के बाद कैसे हो गया, 12, तो दोस्तों 22 हो गया है। तो दोस्तों 10 में अगर 12 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 12 12 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 22। फिर दोस्तों 22 में हम लोग कितना ऐड करें, अगर दोस्तों 22 में 24 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 46 मिल जाएगा। अब 46 में कितना ऐड करें कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिल जाए। तो दोस्तों इसका लॉजिक समझिए। देखिए क्या है, ये 6 है, 6 से क्या हो गया 12, यानी 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12। अब दोस्तों 12 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24। और 24 में दोस्तों जब 2 का गुणा करेंगे ना तो यानी 24 दूना के 48 होगा। क्या होगा दोस्तों, 48। यानी 46 में 48 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा। इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि 46 में 48 जोड़ेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से स्थान 15वां तथा अंत से 14वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आप लोगों से कुल पूछे ना तो क्या कीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। 15 अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये है 14। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जब भी आप लोग को कुल पूछेगा तब 15 और 14 इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 5 और 4, यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब 15 और 14 को जोड़ेंगे ना तो 5 4 9 1 1 2। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको कुल पूछे तो दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए। कितना आएगा दोस्तों, जब घटाएंगे तो 28 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 28। चूंकि ऑप्शन में जो टाइप करते समय दोस्तों मिस्टेक हो गया है, यानी ऑप्शन गलत हो गया है, तो उस पे ऑप्शन को छोड़ दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन पे हमें नहीं जाना है। आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आप लोगों को कुल पूछे तो दोनों को जोड़िए और जोड़िए 1 घटा दीजिए। 1 क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक ही आदमी को हम कितने बार गिने हैं, 2 बार। यानी कितने बार गिने हैं दोस्तों, 2 बार एक ही आदमी को गिन दिए हैं, इसलिए 1 इसमें से घटा दिए तो हमारा कितना आ गया, 28 आ गया है। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।